हम लोग लाइफ साइंस का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ा था लाइफ साइंस का? नर्वस सिस्टम। आज जो हम लोग एक चैप्टर शुरू करेंगे उस चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर का नाम है लाइफ साइंस का एंडोक्राइन सिस्टम। देखो हमारे बॉडी में हम लोग जानते हैं कि हम लोग का बॉडी के एक तरह का बायोलॉजिकल मशीन है ना, और उसमें बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे काम एक साथ चल रहे होते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड का दौड़ना, उसको सर्कुलेशन बोलते हैं, फिर डाइजेशन, उसको निज़ाम हाजमा बोलते हैं। उसके अलावा एक्सक्रीशन, पेशाब का बनना, यूरिन का बनना, ब्लड का फिल्ट्रेशन, उसके अलावा रिस्पायरेशन है, उसको सांस लेना बोलते हैं, ऑक्सीजन का बॉडी में जाना, एनर्जी का पैदा करना, ऐसे कई सारे हिस्से हमारे बॉडी में एक साथ। तो 4-5 फेमस आपको बॉडी में चलने वाले सिस्टम का नाम बताएं। ऐसे न जाने कितने सिस्टम आपके बॉडी में हर वक्त चल रहे हैं। कोई सिस्टम तेज़ भी हो सकता है, कोई एक स्लो भी हो सकता है। कोई खास रफ्तार से जो आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो सिस्टम चल रहा है। चाहे वो ब्लड का प्रेशर हो, चाहे हार्ट बीट का धड़कना हो, या लंग्स का काम करना हो, ब्लड या आपके बॉडी में डाइजेशन हो, या आपका बॉडी में जितना भी सारी ग्लैंड्स है सबका काम करना एक खास टाइम पे, खास वक्त पे, सब सिस्टमेटिक में हो रहा है। ठीक, तो बॉडी की बहुत सारे सिस्टम में, जो बहुत सारे सिस्टम बॉडी में चल रहे होते हैं, उन बहुत सारे सिस्टम में से एक सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, बॉडी में बहुत जो सिस्टम है कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनका मतलब बहुत तेज़ जल्दी होना बहुत ज़रूरी है। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनका जो बहुत आहिस्ता से होते हैं। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो उससे जो बहुत आहिस्ता से होते हैं। जैसे कि अगर आपका बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना, तो करंट हो रहा, या आपको कुछ सेकंड के लिए रुक नहीं सकते। लेकिन आप खाना खा रहे हैं तो ऐसा नहीं खाना खाएं और डाइजेशन में फिर निकल गया सब जगह 10 मिनट के बाद आप, ऐसा भी तो नहीं है। एक लंबा टाइम लेता है उसमें, तो खाना का पिसाई होता है, खाना डाइजेशन होता है, बहुत सारे एंजाइम उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं, फिर वो उसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को निकाला जाता है, फिर वो ब्लड उसका बहुत एक लंबा प्रोसेस, जो खा के होता है एनर्जी जब वो लेता है, एक बहुत लंबा लॉन्ग प्रोसेस है। हालांकि ये भी प्रोसेस ही सिस्टम ही है, लेकिन इसमें वक्त लेता है। लेकिन रेस्पिरेशन आपका सांस लेना करंट हो रहा, ब्लड सर्कुलेशन करंट हो रहा, एक्सक्रीशन यूरिन पेशाब का खराब, ऐसा तो नहीं कि हर सेकंड में जा रहे हैं एक पानी पिया चले गए टॉयलेट, तो नहीं है, वो वक्त लेता है। अब ये कुछ देर लगा कि बॉडी वजह ब्लड फिल्ट्रेशन हुआ, मतलब कि स्टोर हो गया है, तो ग्राम जाकर उसको ख़त्म कर देते हैं। तो बोलने का मतलब है कि बहुत सारे जो बॉडी में जो सिस्टम चलता है वो बहुत फास्ट होते हैं। कोई सिस्टम और उसका तो कुछ क्या बता रहे थे, कुछ सिस्टम जो ऐसा होता है जो बहुत तेज़ चल रहा होता है, कुछ सिस्टम बहुत फास्ट होता है, कुछ सिस्टम स्लो होता है, कुछ सिस्टम बहुत स्लो। तो वैसे बॉडी के बहुत सारे सिस्टम में से एक सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। ये सिस्टम का स्पीड कैसा होता है? बहुत स्लो, इसकी रफ्तार बहुत स्लो है, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम करता है। किस तरह का सिस्टम है? जिस तरह अगर आपको बोले डाइजेशन, आपको पता है खाना जम होता है, अगर आपको बोले ब्लड सर्कुलेशन, तो आपको समझ में आना कि ब्लड सर्कुलेट करता है। अगर आपको बोलेंगे एक्सक्रीशन, तो आपको मालूम वाला एक्सक्रीशन ये है। अगर आपको बोले नर्वस सिस्टम, तो आपको मालूम पढ़ के बताया नर्वस सिस्टम क्या चीज़ है। और नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम क्या पढ़ा कि किसी भी अंदरूनी बैरूनी तहरीक को स्टिमुली को बॉडी रिसीव करता है, रिसेप्टर रिसीव करता है, फिर उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज करके जो न्यूरॉन का सिस्टम है, जो नर्व सिस्टम वो ब्रेन तक लेके जाता है, सीनस तक लेके जाता है, फिर बाकी पता आपको क्या उसमें होता है। तो ये भी सिस्टम ही था, नर्वस सिस्टम एक सिस्टम था। तो उस तरह से एंडोक्राइन सिस्टम भी एक इसी तरह का सिस्टम है। इसका काम थोड़ा बहुत मिलता जुलता है नर्वस सिस्टम से, लेकिन नर्वस सिस्टम में क्या होता है, कोई भी काम जो है बहुत फास्ट, बहुत तेज़ एटम उसी वक्त होता है। आपसे पूछेंगे कौन सा कलर क्या है, आप थोड़ा ऐसा नहीं है जाइए घर चले जाइए, कल आके मिलेगा सर आपको पूछे तो इसका रंग काला है, हम वो सवाल घर जाएगा मतलब समझ में आया और जवाब देना मालूम हुआ कि अब देना चाहिए जवाब, ऐसा तो नहीं आप करंट दे रहे जवाब। लेकिन ये सिस्टम ऐसा होता है जो बहुत स्लो और बहुत आहिस्ता से। नर्वस सिस्टम क्या कहता है, बॉडी का एक पार्ट से दूसरे पार्ट को मैसेज दे रहा है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन कायम करना था, यही था ना, माहौल के साथ मुताबिकत पैदा करना, एडेप्टेशन पैदा करना था कि हम अपने आप को माहौल में ढाल सकें।
ठीक उस तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम भी है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम उस तरह से उतना फास्ट नहीं है। इसमें क्या होता है, इस एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, इस एंडोक्राइन सिस्टम ये है कि हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी में बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, कुछ खास ग्लैंड है। कहीं कोई ग्लैंड बहुत छोटा है, कोई ग्लैंड थोड़ा बड़ा है, कोई ग्लैंड बहुत बड़ा है। मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, और उन ग्लैंड से एक केमिकल लिक्विड, एक केमिकल सब्सटेंस जो लिक्विड फॉर्म हो, क्या होता है, तो उन ग्लैंड से वो लिक्विड फॉर्म में वो केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करता है। देखिए किसी ग्लैंड से निकलने को लोग कोई लिक्विड निकल जो बोलते हैं अखराज बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे तो सिक्रीशन बोलेंगे। तो सिक्रीट करता है उस ग्लैंड से कुछ केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करता है। सिक्रीट करने के बाद क्या होता है, वो ग्लैंड जो सिक्रीट हुआ जो केमिकल सब्सटेंस, वो क्या करता है, बॉडी के लिक्विड मीडियम में शामिल हो जाता है। हमारे बॉडी का लिक्विड मीडियम कौन है, ब्लड। ब्लड के बारे में जान गए, ब्लड हमारे बॉडी में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो चीज़ों को लाने ले जाने का काम करता है। कुछ भी चीज़ जाना होता है तो ब्लड के जरिए आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाना होता है। इसलिए देखिएगा जब हम इंजेक्शन भी लेना होता है कहाँ लेते हैं हम लोग, वेसल्स में लेते हैं, नस खून के रसों के अंदर लेते हैं। स्लाइन चलाना तो स्लाइन कहाँ चलाते हैं, नस खोल के दाब के नस खोजता है तो उसमें स्लाइन भोंक देता है। मतलब कुछ भी तो कुछ जो भी कुछ बॉडी में पहुँचाना होता है उसका माध्यम कौन है, उसका मीडियम कौन है, लिक्विड है, ब्लड। तो इन ग्लैंड से जो केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं वो बॉडी के लिक्विड मीडियम में शामिल होकर, बॉडी के कौन लिक्विड मीडियम, हमारा आपका बॉडी का लिक्विड कौन है, ब्लड। आप सोच रहे हो सर ब्लड ही क्यों नहीं बोलते एक बार आप कि बॉडी के ब्लड में शामिल हो जाए, तो आपका बोलना भी ठीक होगा, लेकिन हर जानवर के बॉडी में ब्लड नहीं होता। पेड़ पौधे में ब्लड नहीं होता, पेड़ पौधे में लिक्विड मीडियम कौन है, पानी है। बहुत जानवरों में हमारा जो लाल ब्लड है, बहुत जानवरों में ब्लड के अलावा दूसरे रंग का ब्लड है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, एज ए होल बोलना पड़ता है, क्या बोलते हैं, लिक्विड मीडियम। हाँ, हमारे आपके बॉडी का लिक्विड मीडियम कौन है, ब्लड है। तो उन ग्लैंड से, उन गिल्डियों से निकलने वाला केमिकल सब्सटेंस सीधे आपके हमारे ब्लड में या लिक्विड मीडियम में शामिल होकर बॉडी के खास टारगेट या खास मुकाम तक जहाँ पर उसको जाना है, वहाँ तक पहुँच अपना काम वो अंजाम देता है। ये सारे जो ग्लैंड्स जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उस ग्लैंड से निकलने के बाद बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को या बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स को उसका काम करने के लिए उसको उकसाते हैं। अभी एग्जाम्पल आपको देखिए समझाएंगे, पर समझिए क्या बोल रहे हैं। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में बहुत जगह छोटे कुछ ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड से केमिकल सब्सटेंस, केमिकल लिक्विड निकलता है, जो आमतौर पर उसका नेचर प्रोटीन की तरह है, और भी नेचर उसका है, ज़्यादातर प्रोटीन होता है। तो वो प्रोटीन फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में वो निकलता है केमिकल सब्सटेंस, तो आपके ब्लड में शामिल होगा। लिक्विड ब्लड में शामिल होने के बाद बॉडी के डिफरेंट पार्ट से पहुँच जाएगा। डिफरेंट पार्ट बोलने का मतलब क्या, जहाँ पर उसको खास जाना है। ऐसा नहीं किसी एक ग्लैंड से एक लिक्विड निकला वो पूरे बॉडी में जाकर पूरा काम करे, नहीं। हर ग्लैंड से निकलने वाला उस केमिकल सब्सटेंस का एक पार्टिकुलर काम होता है, और उसका अपना एक टारगेट होता है, जाकर उसी को वो हिट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो केमिकल सब्सटेंस जो डिफरेंट ग्लैंड से निकलते हैं, ये आपके पैदाइश के वक्त से भी निकलना शुरू होते हैं। कुछ ग्लैंड से जो केमिकल कुछ एज के बाद निकलते हैं, जैसे कि दाढ़ी का निकलना है ना। ये तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब एकदम अचानक पैदा हुआ 2 महीने में निकल गया, बड़े में कुछ दिन गया, कुछ दिन गुजरा, सभी निकलना शुरू किया। इसका मतलब बॉडी का सिस्टम ऐसा है जो हर काम को एट वंस नहीं करता, कुछ काम को कुछ लेट पे करता। बॉडी में हमारे आपके वक्त बहुत सारे डेवलपमेंट चेंजेस आता है, तो चेंजेस का डेवलपमेंट का जिम्मेदार कौन है, इन्हीं ग्लैंड से निकलने वाला केमिकल सब्सटेंस। ये बॉडी में बहुत आहिस्ता तब्दीली लाती है, बॉडी में बहुत आहिस्ता आपके बॉडी में चेंजेस लाती है। उसमें आपका ग्रोथ भी शामिल है, आपका ग्रोथ लंबा होना भी शामिल है, और भी कई सारी चीज़ें शामिल है जो आपके बॉडी में आहिस्ता तब्दीली लाते हैं। तो चूँकि बॉडी की तब्दीलियाँ बहुत स्लो होती है, बहुत आहिस्ता होती है, इसीलिए क्या बोला इसके बारे में कि कई भी सिस्टम है ये बहुत स्लो काम करता है। अब कुछ तो ऐसा होता है कि खास एज में काम करता है, और कुछ ऐसा होता है कि बचपन से काम करना, जैसे कि जो केमिकल सब्सटेंस जो आपके लंबाई को बढ़ाने का जिम्मेदार है, वो आपके बचपन से पैदाइश के बाद से वो एक्टिवेट है। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से एक्टिवेट है, 3 महीने में आप 6 फुट का होगा,
खलिया में नहीं हट रहे, डाइपर निकला आपके नाम का, ऐसा तो नहीं है। तो आप एक खास एज में जाकर उस एज तक पहुँचते हैं, ऐसा ऐसा चलता है ना। एक खास एज में आपका हाइट कितना होगा उसका बड़ा एक कैलकुलेशन होता है। एक खास एज अगर 3 साल के बाद आपकी उम्र कितनी, आपका हाइट कितना होगा, आप 5 साल के तो आपकी हाइट कितनी होगी, या आपका वजन कितना होगा। ऐसा नहीं कि जो बच्चा 5 साल का लेकिन लंबा उसका बहुत है, तो वो भी अच्छी बात है, बीमारी है। या अगर आप खास एज में पहुँच गए आपकी हाइट नहीं बढ़ रही, इसका मतलब ये भी एक, अब आज पर देखो मत किसी पर ज़्यादा लंबा होने में अच्छा नहीं, ज़्यादा नाटा होना भी अच्छा। मतलब एक तो नेचुरल चीज़ होता है कि वो उसके बारे में कर देना, मतलब बोलने का मतलब ये खास एज में जो आपके अंदर तब्दीली आनी चाहिए लंबाई के साथ, वजन के साथ, वो आ रहा है कि नहीं। अब एक आदमी 30 वर्ष हो दाढ़ी वो निकल ही रहे, उसका मतलब उसको प्रॉब्लम है, उसका मतलब वो बीमार है। बात समझ में आ रही है। तो एक खास एज में जो तब्दीली आपको आनी चाहिए, अगर वो नहीं आ रही तो मतलब आप बीमार है। हाँ, लेकिन ये भी एक बात भी है कि कभी कभी ये हेरिडिटी भी होता है। हेरिडिटी मतलब क्या, जैसे आप बोले सर अभी तक बोले कि मतलब एक खास में लंबा होना ज़रूरी है, खास एज में एक कोई व्यक्ति तो लंबा नहीं होते, हम लंबे में लेकिन नाटक गाड़ा रहेंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ खानदानी असर भी होता है। जड़ जैसा रहेगा तो फल वैसे निकल जाएगा, लंगड़ा आपका तो फल तो लंगड़ा आम निकलेगा, तो बैगन फूली निकलेगा नहीं। और सच में आ जाए अब लंगड़ा आम निकले तो बैगन फूली मुझे कहाँ से मिलेगा। तो अगर मतलब एक मतलब हेरिडिटी बोल के भी इसको बोलते हैं विरासत, ये भी चैप्टर पढ़ेंगे हम, एक चैप्टर और पढ़ेंगे, अभी 2 दिन बाद पढ़ेंगे, सेल डिवीजन के बाद पढ़ेंगे उसके अंदर कैसे पेरेंट्स जो आपके बच्चों में ट्रांसफर होती है, काफ़ी लंबा क्लास उसका। खैर अभी क्या बोले, हम ये बोल रहे हैं कि ये जो ग्लैंड्स जो लिक्विड निकलते हैं, ये निकलने के बाद बॉडी की एक्टिविटी में शामिल होकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं, और इन ग्लैंड से निकलने वाला जो केमिकल सब्सटेंस है, उस केमिकल सब्सटेंस का अपना एक खास टारगेट होता है। मतलब जैसे आप एग्जांपल आपको देकर समझाएं, जैसे हमारे यहाँ ब्रेन है, हम लोग पढ़ा है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, वो एक इस तरह का ग्लैंड है। मतलब कि उसका साइज क्या, एक मटर के दाने की तरह का, मिड ब्रेन के नीचे में है ना, मिड ब्रेन के नीचे में और हाइपोथैलेमस के पास था, है ना। और वो एक मटर की दाने की तरह ग्लैंड है, वो देखने में मटर की दाने की तरह ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये साइज में बहुत छोटा है, एकदम मटर की दाने की तरह है, लेकिन इसको बोलते हैं हाइट कम फाइट ज़्यादा। मतलब ये इतना देखने में छोटा है, लेकिन बॉडी में होने वाली तब्दीली इतनी सारी तब्दीली को कंट्रोल करता है कि आप जब पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, जब कंप्लीट करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतना छोटा ग्लैंड इतना काम कैसे कर सकते हैं, कितनी चीज़ों को आपके बॉडी को वो कंट्रोल कर रहा है। मतलब उस ग्लैंड से जो केमिकल सब्सटेंस जो निकलता है, वो केमिकल ऑलमोस्ट आपके बॉडी के सारे बिग पार्ट्स को, बहुत सारे पार्ट्स को स्टिमुलेट करता है, उसके ऊपर उसका असर होता है। जैसे कि आप लोग एक सुनोगे बीमारी का नाम सुना होगा, थायराइड, है ना। थायराइड के नाम से खासकर औरतों में ज़्यादा होता है, मर्दों में बहुत कम होता है, औरतों में ये थायराइड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो थायराइड क्या है, एक आखिर बीमारी है क्या। थायराइड एक तरह ग्लैंड है, वो कहाँ होता है, यहाँ पर। थायराइड एक तरह का ग्लैंड है, इस ग्लैंड से खास तरह का केमिकल सब्सटेंस निकलता है। वो केमिकल से बॉडी में केमिकल जो निकलता है, निकल कर बॉडी में खून में शामिल होकर डिफरेंट काम अंजाम देता है। लेकिन इसको वो केमिकल सब्सटेंस निकालने के लिए बोलता कौन है, उससे ग्लैंड निकलता है, वो आकर इसको ठकठकाएगा, तो टाइम हो गया है, चल निकल। बात समझ में आ रही है। मतलब इस ग्लैंड से ज़्यादातर जो वो केमिकल सब्सटेंस निकलता है, वो बॉडी में बाकी डिफरेंट ग्लैंड को उसका काम करने के लिए उकसाता है। अब उस केमिकल सब्सटेंस को एंडोक्राइन सिस्टम की भाषा में क्या बोलते हैं, उस केमिकल सब्सटेंस को एंडोक्राइन सिस्टम की भाषा में बोलते हैं, उसको हार्मोन। हार्मोन की लफ्जी माने वर्ड मीनिंग होता है स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट करना यानी कि उकसाना, यानी कि उकसाना। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड, इस ग्लैंड से बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं जो डिफरेंट ग्लैंड्स को उसका काम करने के लिए उकसाते हैं। बात समझ में आ रही है।
यहाँ तक कि यहाँ से निकलने वाला जो क्या बोलते हैं उसको ग्लैंड है, वो हमारे बॉडी का साइज को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मिकदार कितनी होगी, बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कितना होगा, उसको कंट्रोल करता है। हम गुस्सा कब होंगे, खुश कब होंगे, हम डरेंगे कब, उसको कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी में जो तब्दीली आएगी वक्त के साथ साथ उन चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो इसका नाम है क्या, हार्मोन। हार्मोन के माने क्या, उकसाना। तो उस केमिकल्स को क्या बोलते हैं, हार्मोन। और भी सारे ग्लैंड्स हैं, उस ग्लैंड को बनाया है कि यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पर है, और यहाँ पर जो हम लोग का पैनक्रीज है, पैनक्रीज के ऊपर भी एक ग्लैंड है, क्या नाम है उसका, जी पैनक्रीज के ऊपर भी एक पैनक्रीज जिसको लबड़ा बोलते हैं आप माशा आप लोग, वहाँ पर भी उसका भी एक हिस्सा ऐसा होता है जो एक खास तरह का हार्मोन को सिक्रीट करता है। आप लोग की अपने घर में बीमारी का नाम सुने होंगे, डायबिटीज, शुगर, यस सर, वो उसी ग्लैंड के, यहाँ पैनक्रीज के पास छोटा ग्लैंड है, वो ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो हार्मोन आपके बॉडी का शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जो पढ़े हैं तो उसके बारे में, उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। यस उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। जब वो बॉडी में शामिल होता है, खून में शामिल होता है, तो आपके बॉडी में वो आपके बॉडी बोलने का मतलब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ने नहीं देता, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज का बढ़ना समझ लीजिए कि बीमारी की दावत है। बॉडी में ग्लूकोज का बढ़ना ऐसा है जैसा आप समझिए कि छोटा छोटा नाला है पानी बहने के लिए, निकासी का पानी हमको पता नहीं, पानी निकलता हम लोग का, तो अपने घरों में इलाकों में जो नाला होता है, समझिए नाले में लोग सिर्फ कचरा भर रहे हैं। अगर इस नाले में तुम कचरा डालते जाओ, पॉलीथीन जगह डालते चले जाओ, कुछ भी डाटी डाल दो, कुछ और डाल दो, बड़ा बड़ा सामान डाल दो, तो नाला में क्या पानी बहता है ना, आप डाल कर या डाल रहे कचरा, हड्डी कभी का छिलका डाल दिए, आम का गुड़ी डाल दिए ना, या पॉलीथीन डाल दी उसमें, क्या होगा वो नाला जैम होगा, क्या होगा, ओवरफ्लो होगा, गंदा पानी कहाँ है, बाहर तकलीफ होगा कि नहीं होगा। तो ये बॉडी में ग्लूकोज का ज़्यादा होना भी हमारे बॉडी को जो नलियों में, हमारे जिससे मेजर नलियों में जो खून फ्लो कर रहा है, उस खून के फ्लो को वो रोक जैम कर देता है, वो आहिस्ता खून को गाढ़ा कर देता है। जब खून गाढ़ा होगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉकेज शुरू करेगा, चाहे ब्रेन में ब्लॉकेज शुरू करेगा, चाहे किडनी में ब्लॉकेज शुरू करेगा, या फिर हार्ट पे ब्लॉकेज शुरू करेगा। इनिशियल में नहीं होता, लेकिन ये शुगर डेप पेशेंट मर्ज ऐसा है कि आहिस्ता 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 आपकी बॉडी को बर्बाद करेगा। मान लीजिए अगर खुला ना करें किसी को शुगर, मान लीजिए डायबिटीज़ है काफ़ी साल से, तो दवा खा तो आप ठीक नहीं है, वो दवा से उसको तो जी ले रहा है, लेकिन बॉडी में ग्लूकोज उसका रह गया। अब वो ग्लूकोज जमते 4-5 साल 6 साल बाद ऐसा होगा कि आपको बड़ा बीमारी है। क्या हुआ, किडनी फेलियर, क्या हुआ, हार्ट अटैक, ब्लॉकेज हो गया, क्या हुआ, ब्रेन हैमरेज हो गया। तो ये सब उसी का मतलब उसी बीमारी से शुरू होता है। ये शुरुआत में लगता नहीं है कि उसी से हुआ है, लगता नहीं कि बीमारी से हो जाएगा, लेकिन वो बीमारी का जड़ बुनियाद डाल देता है। तो इसमें तो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो इंसुलिन जो हार्मोन है आपके बॉडी में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़नी नहीं है। अब नहीं बढ़ने का मतलब क्या, जब पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल साइड, अभी हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हम उसके बारे में अभी समझ रहे हैं, एक माहौल बन रहा है, आज समझ में आ रही है। तो समझे, तो उसके अलावा और भी कई सारे, ये तो हार्मोन के बारे में बताया। एक हार्मोन तुम्हारा ये होता है किडनी, एक हार्मोन हमारे दोनों किडनी के ऊपर में ट्रायंगुलर शेप, उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड नाम है वो। एड्रिनल ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जो हमारे बॉडी में इमरजेंसी हार्मोन सीक्रेट करता है। हार्मोन कब निकलता है, गुस्से के वक्त। कभी तुम गुस्सा हुआ, कभी देखा तुम्हारा गुस्सा वाला चेहरा और फिर वहाँ चेहरा फर्क से आता है कि नहीं, कभी तो लगा तुम्हारे वाला हाँ सर वो गुस्सा लग रहा है, शक्ल से लग रहा है, सर लग रहा है बहुत बड़े, आज कुछ बोलना नहीं होता, बहुत कुछ लग रहा है, तो मतलब चेहरे को थोड़ा मालूम हो जाता है। तो ये सब एड्रिनल ग्लैंड है, उससे हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन बोलते हैं, तो उसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन आपका डर के वक्त, खुशी के वक्त, गुस्सा के वक्त, उस वक्त निकलता है। कभी कभी किसी का एक सुनसान गली से आप गुजर रहे हैं और आपको अंधेरा है, लग रहा है पीछे कोई है, और आप बढ़ रहे हैं, आपका हार्ट बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, उसे कुत्ता रो दिया,
दौड़ाने का मन करता है रोंगटा कभी कब्रिस्तान में बगल से मुझे रात को गुजरिए तो आपका रोंगटा खड़ा होगा और अजीब का डर रहेगा तो उसका आपकी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट हो रहा होगा। या आप बहुत खुश है तो उस वक्त भी होता है, बहुत दुखी है उस वक्त भी होता है, बहुत गुस्से में है तो उस वक्त भी होता है। मतलब बॉडी में जो इमरजेंसी जो काम होता है उस वक्त आपके बॉडी के काम के लिए कंट्रोल करता है, आपके हार्ट बीट को बढ़ा देगा, आपके ब्लड के प्रेशर को बढ़ा देगा, मतलब बॉडी के डिफरेंट स्टेप को इंक्रीज कर देगा। अब वो क्यों होता है, डर के बाद रोंगटे क्यों खड़े होते हैं, सब जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। अब इसी हम लोग आइडिया ले रहे हैं, लोग पढ़ने क्या वाले हैं, समझे? अच्छा, या अल्लाह। तो ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड्स में करते हैं। बॉडी बहुत हार्मोन पढ़ने में काफ़ी बकरी चलाएगा, मतलब इतना बड़ा चैप्टर है, कम से कम इसमें तो 6 क्लास तो रहेगा। 6 क्लास बगी जाएगा, 6 क्लास में 6 क्लास बगी जाएगा ना, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये जो केमिकल सब्सटेंस है क्या सिर्फ इंसानों में है, मतलब जानवरों में है? नहीं, ये पेड़ पौधों में भी पाए जाते हैं। ये हार्मोन्स पेड़ पौधे में पाया जाता है। पेड़ पौधों में ये होता है कि जिस तरह हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, पेड़ पौधे में उस तरह ग्लैंड्स नहीं पाए जाते। वो आमतौर पर जड़ों के आगे सिरों से पत्तों के किनारों में, मतलब डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट्स के वो पैदा होते हैं, कुछ सेल्स से पैदा होते हैं, कुछ जड़ों के आखिरी पार्ट्स में। सब हार्मोन के बारे में बताएंगे तो बताएंगे कौन कहाँ कहाँ पैदा होता है, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि पेड़ पौधों में ग्लैंड्स नहीं पाए जाते। अब पेड़ पौधों में कौन लिक्विड मीडियम? वाटर। तो हम लोग जब शुरू करेंगे हार्मोन तो हम लोग पहले पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन के बारे में। ऐसे प्लांट में बहुत सारे प्लांट हार्मोन्स हैं, लेकिन हमारे हम लोग के सिलेबस में प्लांट हार्मोन सिर्फ 3 पढ़ना है। एक पढ़ना है ऑक्सिन, आप लोग टेस्ट वगैरह याद किए होंगे मेरे ख्याल से, याद ही किए होंगे से। हाँ जी, क्या बोलिए? तो एक का नाम है ऑक्सिन, एक का नाम है जिबुलिन और एक का नाम है काइनिन, उसको साइटोकाइनिन भी बोलते हैं। तो 3 प्लांट हार्मोन के बारे में हम लोग। अच्छा, उससे पहले पहले हार्मोन का डेफिनेशन बोलते हैं, अच्छा रहेगा, है ना? हार्मोन के पहले हम डेफिनेशन बोलेंगे। तो हार्मोन के बारे में तो मोटी बात क्या समझ में आता है कि हार्मोन क्या होता है, किसी बॉडी के पार्ट, किसी पार्ट के ग्लैंड से निकलता है, किसी बॉडी के डिफरेंट पार्ट के किसी खास ग्लैंड से निकलता है। लेकिन ये ग्लैंड सबके पास तो है नहीं, किसी के पेड़ पौधों के ग्लैंड तो नहीं पेड़ पौधों के पास, किसी हम जानदारों में तो ग्लैंड है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे कि आपको समझ में आए। पहले क्या बोलेंगे कि हार्मोन जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, को लिखा हुआ नाम आती है, मुरक्कब लिखा हुआ नाम आती है, मुरक्कब को उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। हार्मोन किस तरह का ऑर्गेनिक हार्मोन, एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, यूनिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आपको आम पहचान बताएं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आमतौर पर ऐसा होता है जो खास तौर पर इसका सोर्स जानदार सोर्स, तो जानदारों के बॉडी से पैदा होता है, या उसकी किसी न जानदार या कुछ जानदार का कुछ जानदार इंसान नहीं, कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी पेड़ पौधा, मतलब कहीं ना कहीं उसमें जानदारों का कुछ रोल है। या उसके एक आसान तरीके और बताएं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक खास पहचान ये है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन उसका मौजूदगी लाजमी है। बगैर कार्बन के और हाइड्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकता। जितना पृथ्वी हम लोग अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, अगर हम लोग खाने एग्जाम्पल ले लें, खाने का, आज तुम जो भी खाए हो, आज जो भी तुम खाए हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी तुम खाए हो, क्या खाए हो बताओ? गलत का भाजी, गोश्त खाए हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलो और तुम क्या खाए हो? साग मछली, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कोई भी चीज़ खा, चावल दाल कुछ भी नाम लो, सबका सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन पानी इनऑर्गेनिक, तो पानी का होना H2O, हम बोला क्या इसमें कार्बन का और हाइड्रोजन का होना। यहाँ कुछ का भी खा रहा है तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दवा जो पी रहा वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो खैर वो तो अलग बात है। तो हार्मोन एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कहाँ पैदा होता है, जानदारों के जिस्म के अंदर पैदा होता है।
तो हार्मोन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो जिस्म के एक हिस्से में खुलियों के एक मजमे से, मतलब कलेक्शंस ऑफ सेल्स। अब ये कलेक्शन ऑफ सेल्स का मतलब क्या, जिसको हम ग्लैंड बोल रहे हैं, गिल्टी बोल रहे हैं, उस गिल्टी को साइंस की भाषा में कलेक्शन ऑफ सेल्स बोलते हैं। मतलब गिल्टी का मतलब क्या होता है, कहीं पर बहुत सारे सेल एक जगह आकर जमा हो गए, तो इससे बॉडी से, कभी ये बॉडी में गिल्टी निकल रहा है, बॉडी में यहाँ नहीं निकला, बॉडी में जैसे गिल्टी निकल गई, यहाँ ग्लैंड निकल गई, यहाँ ग्लैंड निकल गई, मतलब क्या वहाँ पर उस जगह में कुछ सेल्स का ओवर ग्रोथ हो गया, कुछ सेल्स ज़्यादा होकर आकर एक्यूमुलेट हो गए, जमा हो गए, तो उसका क्या होता है, बॉडी के थोड़ा सा वो उभर जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए वो क्या ग्लैंड नहीं बोले, क्या बोल रहे हैं कि जो जिस्म के जिस्म एक हिस्से में खुलियों के मजमूए, तो खुलियों के मजमूए को तुम क्या बोलोगे, ग्लैंड बोल सकते हो। तो हार्मोन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कहाँ से निकलता है, ग्लैंड से। ग्लैंड कहाँ होता है, जानदारों के जिस्म में, ग्लैंड बोले या फिर कलेक्शन ऑफ सेल्स, खुलिये के मजमा या फिर ग्लैंड बोले, एक ही बात है। उसे क्या करते हैं, बाहर निकलेंगे, खारिज होने के बाद, बाहर निकलने के बाद जिस्म के लिक्विड मीडियम में, जिस्म का लिक्विड मीडियम में, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या सिक्रीशन होगा इसका, है ना, सिक्रीशन होगा, सब क्या होगा बॉडी के लिक्विड मीडियम में, लिक्विड मीडियम ऑफ हार्मोन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कलेक्शन ऑफ सेल से निकलते हैं, वहाँ से सीक्रेट होने के बाद क्या होता है, बॉडी के लिक्विड मीडियम में शामिल होंगे, और वहाँ से निकलने के बाद रखी के बॉडी के लिक्विड मीडियम में शामिल होने के बाद जिस्म के दूसरे हिस्से में पहुँचकर, बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुँचकर, बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुँचकर अपना काम अंजाम देते हैं, बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुँचकर अपना काम अंजाम देते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन। हार्मोन को हम लोग केमिकल मैसेंजर ही बोलते हैं। ये तो इसका डेफिनेशन के पॉइंट से बताया आपको। हार्मोन को हार्मोन इज कॉल्ड केमिकल हार्मोन को केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं। हार्मोन इज कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेटर। हार्मोन को केमिकल कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, हार्मोन को केमिकल मैसेंजर ही बोलते हैं। ये बात समझ रहे, हार्मोन को केमिकल मैसेंजर क्यों बोलते हैं? शुरुआत में क्या बोला आपको हम कि हार्मोन क्या होता है, बॉडी के किसी पार्टिकुलर ग्लैंड से निकलता है, निकलने के बाद बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को या डिफरेंट ग्लैंड को जाकर उसका काम करने के लिए उकसाता है कि देखिए तुम्हारा टाइम से, मान लो कि अभी तुम बड़े हो रहे हो, अभी तुम्हारा दाढ़ी मूंछ नहीं आया, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ग्लैंड आएगा और आपके यहाँ के मसल्स को उकसाएगा कि अब तुम इसका बेल्ट निकालो, दाढ़ी निकालो, टाइम हो गया इसका, लड़का जवान हो गया। क्या ख्याल है, मस्ता है नहीं भाई? तो ये क्या करता है कि आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, ग्लैंड को जाकर काम करने के लिए उकसाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका थायराइड काम करने भूल गया, वो सो गया, तो क्या होगा, यहाँ से ग्लैंड से पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलेगा, इसका नाम है TSH, थाइरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड को बोलेगा रुट हार्मोन निकाल, बॉडी को दरकार है, तो बोला हाँ आप सो गए, निकालना शुरू करेगा। या आपके यहाँ पर पैनक्रियास के पास जो आपका ग्लैंड है, उसका नाम बताने के बाद क्या आएगा, उसका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, बीटा सेल बोलते हैं उसको, बताएंगे जब बताएंगे, लिखाएंगे तो नोट कीजिएगा, जगह उसका नहीं है। तो वो करता है उसमें उकसाएगा। अगर मान लो बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, बॉडी में शुगर लेवल बहुत बढ़ गया, तो वो आएगा और उसको बोलेगा, उकसाएगा, कहा हुआ बॉडी में शुगर लेवल बढ़ रहा है, आदमी मर जाएगा, बीमार पड़ेगा, निकलो तुम। हाँ हम तो भूल ही गए थे, रात का ढाई ना खा के सो गए थे, अब वो निकलेगा आपके बॉडी में। ऐसा होता नहीं, मतलब ऐसा होता नहीं। अब
जाएगा उसको भी वो इंसुलिन हार्मोन वो ग्रैंड करेगा क्या आपके बॉडी में इंसुलिन हार्मोन को वो बढ़ाएगा। जैसे ही बढ़ेगा तो बॉडी में ऑटोमेटिक ग्लूकोज लेवल आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आ जाएगा। तो ऐसा क्या करता है जब उसके बारे में पढ़ेगा तो बताएंगे। या कभी कभी अगर बॉडी में ग्लूकोज कम भी हो जाएगा, मान लो ग्लूकोज का लिए कम भी हो सकता है, हो सकता है कभी कभी बॉडी में ग्लूकोज कम भी हो सकता है। कभी कभी आप बैठे बैठे आपको सब चक्कर देगा, कभी ऐसा होता है बैठे बैठे ऐसा चक्कर दे, जो खाते टाइम तक खाना नहीं खाता है, सही से खाना नहीं खाता है, खाने पीने में थोड़ा सा मामला उसका ये है और बार बार उसको पैसा घूमता है, कमजोरी आता है, इसका मतलब उसका बॉडी में ग्लूकोज लेवल बहुत कम है। तो अब ऐसी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम होगा तो वो आएगा और बोलेगा बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम है, तो बोले हम क्या करें, वो तो खाई भी नहीं कर रहा, आएगा था ना ग्लूकोज आएगा। तो उसका वो भी सिस्टम है कि टेम्पोररी ग्लूकोज बॉडी में प्रोवाइड करवाता है। अदरवाइज आपको ग्लूकोज बॉडी में करना था, आपको खाना तो खाना ही है। खैर उसके बाद जब पढ़ाएंगे डिटेल से बताएंगे इसके बारे। तो हम ये बोल रहे थे कि ये करता क्या है, किसी एक ग्लैंड को जाकर उसके डिफरेंट पार्ट्स को ताकि उकसाएगा उसका काम करने के लिए। बात समझ में आ रही है? जैसे बोला एडेलिन हार्मोन जो कि एडेलिन ग्लैंड से निकलता है, वो हार्मोन इस किडनी के पास एक ग्लैंड है वहाँ से निकलता है। अगर आप गुस्सा होंगे तो आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मतलब जहाँ जहाँ उसको मैसेज देना आप मैसेज पहुँचा देगा। आपकी स्किन को वो मैसेज देगा कि आपको रोंगटों को अपने खड़ा करना है। अच्छा ये रोंगटा खड़ा है क्या मतलब है, इससे क्या फ़ायदा होता है? तो सोचो बॉडी में रोंगटा क्यों खड़े होते हैं हमारे, ये जो हमारे बॉडी में गुड हेयर है वो तो अचानक एकदम लंबे लंबे डर खुल गया स्किन। अच्छा ठीक है, जब डर लगेगा, जब गुस्सा होने दिखेगा आपके बॉडी का हार्ट बीट बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो वो ग्लैंड ये आप गुस्सा हो गए या आदमी वो गुस्सा हो गया और ये ग्लैंड को हार्मोन निकालना शुरू कर दिया। तो हो सकता है गुस्सा होने की वजह ज़रूरी होता होगा, या डर लग रहा है तो वो ज़रूरी होता होगा, तो बॉडी वो काम कर रहा है। इसके बारे में कि रोंगटे की बाल जिसम के बाल क्यों खड़े हो जाते हैं डर और खौफ के वक्त, तो एक अलग टॉपिक है, उसको अच्छे से बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके पीछे कभी और टाइम बता देंगे, ठीक याद दिला देना आपको, ठीक है? बोलेगा तो आपको याद नहीं रहेगा। तो बोलने का मतलब है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जाकर उसका काम करने के लिए उकसाता है। मतलब बॉडी में किसी खास ग्लैंड से केमिकल सब्सटेंस का हार्मोन निकलता है और दूसरे ग्लैंड को जाकर उसका काम करने के लिए खबर हो जाएगा तुम्हारा टाइम शुरू हो गया, अब स्टार्ट करो। बात समझ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मतलब केमिकल मैसेज है, क्योंकि बॉडी के जिस्म के अंदर खबरों को पहुंचाने का काम भी करती है। हालांकि खबरों को पहुंचाने का काम तो नर्वस सिस्टम ही कर रही थी, लेकिन वो सिस्टम क्या था, वो सिस्टम बहुत एडवांस फॉरन होना था। तो इसने किसे काम किया, आहिस्ता आहिस्ता स्लो से। इसलिए बोल सकते हैं कि नर्वस सिस्टम और हार्मोन में डिफरेंस क्या है, कि नर्वस सिस्टम बहुत फास्ट बहुत तेज प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन ये वाला स्लो प्रोसेस है। नर्वस सिस्टम में जो खबरों को आने जाने किसके बिना पर होता है, न्यूरॉन सेल्स के बिना पर होता है, नर्व सेल्स के बिना पर, जिसमें सीरियस भी शामिल है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। लेकिन हम लोग का इसमें क्या हो रहा है, इसमें खबरें कैसे पहुँच रही है, किसी ग्लैंड से केमिकल निकलता है, बॉडी के लिक्विड मीडियम में शामिल होता है, फिर उसी लिक्विड मीडियम में शामिल होकर बॉडी के उस पार्ट तक पहुँचे, उसको अगर खबर काम करने में उसको उकसाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं केमिकल मैसेज। अच्छा इसके लिए एक खास बात भी है। इसे मान लो कि यहाँ से कोई एक हार्मोन निकला, यहाँ से कोई हार्मोन निकला, ठीक है, उसको काम करना है मेरे घुटने के बाद। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, मेरे नी के पास आकर उसको काम करना है, क्या मान लो मेरे पैर के तले में काम करना है उसको, और निकला है यहाँ से, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स निकलेगा और खून में शामिल होकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से पहुँचेगा। लेकिन सरंदाज ये खास खूबी है इस केमिकल सब्सटेंस की, मतलब किसी खास ग्लैंड से निकलने वाला केमिकल सब्सटेंस वो निकलेगा, ब्लड में शामिल होगा, ब्लड में यानी कि बॉडी के लिए ब्लड में शामिल होगा और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, क्योंकि यहाँ से तो छलांग मार के तो बाहर तो नहीं आएगा, तो बॉडी के अंदर ही अंदर होके जाएगा, तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन उससे टच करता हुआ, घूमता हुआ, उसके पास होता हुआ, ठहरता हुआ, उठता हुआ, वो वहाँ पहुँचेगा जहाँ उसको जाना है। लेकिन जहाँ से गुजरेगा उन सारे ऑर्गन को वो कुछ असर उसके ऊपर दिखाएगा नहीं, जहाँ जाए काम करना हो जाएगा वो काम करेगा। इसीलिए बोलते हैं कि हर हार्मोन का अपना एक, क्या बोला, हर हार्मोन का अपना एक टारगेट ऑर्गन होता है, हर हार्मोन का अपना एक टारगेट ऑर्गन होता है, उससे पहले या उसके अलावा किसी और को नुकसान नहीं पहुँचाएगा।
या फ़ायदा भी, मतलब अगर मान लीजिए पोस्टमैन है, अगर वो खत अगर आपके नाम का है तो गली 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 घूमते हुए आएगा, लेकिन आगे देगा जुनैद को, उसका भाई मांगेगा उसको नहीं देगा, बोले तो जुनैद नहीं, मतलब भाई हम अगले कर दे तो नहीं हम उसी को दें, मेरी बात समझ आ रही है। तो उसका अपने टारगेट मतलब अच्छा पोस्टमैन है ना, हम लोग पोस्टमैन दे के चले आते जो है ना, आप देखती फिर उस अगर में दे चलेंगे, लेकिन ये वाला ये जो है ऐसा नहीं करता, मतलब जिस ऑर्गन को उसी ऑर्गन को खटखटाएगा, हालांकि बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स होकर वो उधर रहा, बात समझ में आ गई। तो इसीलिए क्या बोलते हैं केमिकल मैसेंजर बोलते हैं, बॉडी में खबरों को लाने ले आने पहुँचाने का काम है। उसके अलावा इसको केमिकल कोऑर्डिनेटर भी बोलते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है, कायम करता है। हालांकि जो कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम भी कर रहा था, वहाँ ही पढ़ा कि नर्वस सिस्टम बॉडी में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, बहुत तेज बहुत फास्ट जल्दी जल्दी होता है। यहाँ पर क्या वो मामला वाला क्या होगा, इस तरह से मान लीजिए कोई एक ऐसा हार्मोन है जिसका नाम हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम STH है, इसको ग्रोथ हार्मोन में पढ़ेंगे, इसके बारे में तो पढ़ेंगे न्यूरल हार्मोन का STH सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, वो भी निकलता है कहाँ है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इस हार्मोन का काम क्या है, आपके बॉडी के हड्डियों को, आपके बॉडी के मसल्स को बढ़ाने का सब काम है। आप जो लंबे हो रहे हैं, ग्रोथ आपकी लंबाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, सबका सिग्नल कौन है, ये STH। ये ज़्यादा निकलेगा बहुत लंबा हो जाएगा, कम निकलेगा तो आप लड़ा रहिए, और नॉर्मल जगह ठीक है। फिर हमारा बोलेंगे हर कोई अगर बोलेगा सर हम तो हाइट नहीं बढ़ रहा है, कम नहीं करता, तब अम्मी अब्बू को दादा दादी को देखिए, नाना नानी को देखिए, ऐसा वगैरह हाइट कम है, समझिए आपके हाइट अगर खानदान के पास सिर्फ पिला कर नहीं होगा, इतना चेनिंग मारेगा, पैर खींचेगा नहीं होगा, तब वो है ही नहीं। तो STH, तो ये जो हार्मोन है आपके ग्लैंड से निकलना और आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के तरफ आना, बॉडी में आपका ओवरऑल ग्रोथ दे, ओवरऑल ग्रोथ। और यहाँ पर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन, एग्जांपल क्या समझ लीजिए आप, जैसे कि दो हाथ है, दो हाथ में दो हैंड, कौन हाथ बड़ा हुआ छोटा ना बोले आपको, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है ना, हालांकि दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों बराबर हो रहा है। कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको हार्मोन निकल रहा है, आपके बॉडी में ग्रोथ करना हुआ तो बोलेगा नहीं काम करना, राइट हैंड बढ़ा लेते हैं, ये शेयर बढ़ाएंगे, तभी ऐसा होगा, कभी नहीं होता। आपका हैंड अगर ग्रोथ कर रहा है तो वो इक्वल प्रोपोर्शन, या अगर आपका कान ग्रोथ कर रहा है तो इक्वल प्रोपोर्शन। ऐसा नहीं कि कोई जल्दी हो गया, कोई बोलेगा अरे किया तो कान बड़ी नहीं होगा, है ना, तो कटकट्टा हो जाएगा फिर। या मान लीजिए कोई भी बॉडी में कोई पार्ट अगर आपके बॉडी में डेवलप हो रहा है, जो कि मान लीजिए पेयर में जो जोड़े की शक्ल में है, तो देखिएगा आपको इक्वल प्रोपोर्शन में ग्रोथ हो रहा है। कभी ऐसा नहीं हो एक पैर छोटा एक पैर बड़ा हो गया, वो जो होता है वो बहुत रेयर केस है, बीमारी समझ एक तरह का, बात समझ आ रही है। लेकिन प्रैक्टिकली कभी देखिए यहाँ पे जो बैठे हैं सबका पैर बराबर है, हाथ बराबर है ना। यहाँ तक देखिए आपका नाखूनों में नेल्स, आपके नाखून में नेल्स बढ़ रहा है, इसमें भी आपका एक कोऑर्डिनेशन है, अभी नोटिस किया, आपके पैर की जो उंगली है उसके पीछे भी एक कोऑर्डिनेशन है। मतलब ये जो बॉडी में तो ग्रोथ हो रहा है ना, ये एक सिस्टमेटिक वे में ग्रोथ हो रहा है। आपके बॉडी का जो पार्ट आप समझने के लिए बोल रहे हैं, जो पार्ट पेयर में है आप देखिएगा वो इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, तो बीच में कोऑर्डिनेशन है ना। या 5 मिनट में झगड़ा हो जाए, ये बोले भी जरा हमारा मन नहीं करा बैठने का भी, ये आपकी कहीं नाक नहीं करता है, हम नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। अब बुढ़ा तुम जा नहीं पाता, सीट नहीं करता बोल ले बात दिल में देगा। तो ये कभी आप किसी का नहीं देखे होंगे अंगूठा आपका इस उंगली से बड़ा हो गया, या कहीं आपका जो ये आखिरी फिंगर ये मिडिल फिंगर से बड़ा हो गया, कभी नहीं, किसी का नहीं, किसी का दिखाओ हमको, ये तो काट छोटा कर दे, काट के दिखाओ, चढ़ा लो, नहीं है ना, नहीं है। तो आप अगर अपने बॉडी को गौर से ही आईना में देखिएगा तो आपका आईब्रो भी दोनों आज समझ आ रही, आपकी आँखें, आपका नाक का थोड़ा, आपका दांत, आपका कान, या पूरा आपका बॉडी एक खास कोऑर्डिनेशन में ग्रोथ कर रहा है, ऐसा है या नहीं, है ना। ये तो आपको बताया इन जनरल, बॉडी के अंदर काका हो रहा है ये तो हमको पता नहीं, कितना तरह का बॉडी के अंदर में कोऑर्डिनेशन है तो पता ही नहीं, हम लोग देख ही नहीं पा रहे, पढ़ेंगे तो मालूम, हम लोग को मालूम होगा। तो इस तरह का बॉडी में कोऑर्डिनेशन को
मेंटेन करता है। इसके कारण जब बता दें आपको हम, जैसे मान लीजिए बॉडी में शुगर लेवल बढ़ता है तो कौन कंट्रोल करता है उसको? कौन कंट्रोल करता है उसको? इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल करता है उसको। और बोल दे इसके बारे में कैसे ही कंट्रोल करता पता आपको? जैसे मान लीजिए आप जैसे भी परसों के दावत में गए थे तो शरबत मिला आपको, एक शरबत मिला, पी लिया, बहुत बढ़िया था, पी लिए, एक और आया सर एक और लीजिए ना, अब बोले एक और लीजिए ना मेरी तरफ से, चलो आओ देखो अच्छा था, फिर एक और आया, चल घूम के सर शरबत मिला, कहाँ मिला, ऐसे गया था शरबत ही मिला गली, अब तुम शरबत पी लिया, पीने के बाद ना यार अजीब मतलब ऐसा लग रहा है ना कि मतलब सर भारी लगे लगा, मतलब समझ के मेरा बॉडी ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। तो फिर हम उसके बाद से मतलब रात तक कुछ मिठाई खाई नहीं, फिर कुछ घंटे में ठीक हो गया। कभी देखिए आप बहुत मिठाई खाएगा लेकिन मिठाई का मन नहीं कर रहा, बहुत मिठाई मतलब क्या आपका बॉडी उसको ले नहीं मांग रहा, आपका मन कहाँ हुआ, आपको कहाँ पता आपके बॉडी में क्या होगा, लेकिन बॉडी आपको सिग्नल देता है, क्या सिग्नल देता है? बॉडी बोल देगा आपको हमको मीठा नहीं चाहिए, तो आपको लग रहा है मेरा मन नहीं करेगा, ये काम कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है, तो आप मीठा को लेने कोई शॉट नहीं करते, क्योंकि बॉडी बोलता है कि जो मेरा खा नहीं खर्चा करेगा उसको। तो बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है अगर वो आपका बढ़ गया तो उसका दो तरीका है ख़त्म करने का। ये क्या है? वर्कआउट कीजिए, अगर पहले चलिए, काम करेंगे, दौड़ भाग करेंगे तो अपने आप वो कुछ घंटे में वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर वो या बीमारी है तो शुगर का या मान लीजिए बार बार खूब ग्लूकोज बॉडी में लेते चले जा रहे हैं तो ब्लड में वो तैरते रहता है। तो ब्लड में जो इंसुलिन हार्मोन जो है निकलता है वो करता क्या है कि अगर आपके बॉडी में अगर एक्स्ट्रा ब्लड जमा एक्स्ट्रा ग्लूकोज अगर जमा हो तो वो करता क्या है? वो करता है क्या है कि लीवर जो नाम सुनो लीवर का, उसको जिगर बोलते हैं हम लोग, तो लीवर को क्या करता है कि एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है वो लीवर को जाकर बोलता है कि देखो मेरा ब्लड में बहुत सारा जो ग्लूकोज हो गया है ये बॉडी में रहेगा तो हो जाएगा। लीवर तो काम को तुम रख लो कुछ बल के लीवर तुम रख दो। लीवर करता क्या पता है? आपके बॉडी में जो ग्लूकोज है, जो ब्लड में जो ग्लूकोज है, लीवर उसको एब्जॉर्ब करके अपने पास ग्लाइकोजन की शक्ल में रख लेता है, इसमें ग्लाइकोजन की शक्ल में रख लेता है। तो लीवर जो है आप समझ इस तरह से कि आपके बॉडी में ग्लूकोज का बैंक के तौर पर काम करता है। क्या बहुत पत्ती पैसा जमा हुआ तो बैंक में जमा कर दिया, मान लीजिए पैसा और मिला तो बैंक में जमा, पॉकेट मनी रख के बाकी पैसा बैंक में जमा कर दिया, लगा फिर निकाल लिए वहाँ से। बात समझ में? तो बॉडी में जो हम लोग का बॉडी में लीवर है वो भी यही काम करता है क्या है? वो इंसुलिन के बोलने पर, इंसुलिन का सोर्स लगाने पर क्या होता है? वो बोला ठीक है जो ब्लड में ग्लूकोज उसको अपने अंदर हम रख लें तो रख लेता है, वो स्टोर कर लेता है, लेकिन उसका भी एक लिमिट है। जैसा बैंक में पैसा लेने जा रहे हैं, बैंक में रखिए पैसा, बैंक में पैसा ले लेंगे और रखिए और ले लेंगे, अब तो रखिए तो रख लेगा, लेकिन जब बहुत बिजी हो तो क्या बोलेगा? कहाँ से ला रहा है इतना पैसा, ये पैट काट लेते कहाँ से है ना, बोलेगा ना वैसे ही बोलते हैं कहाँ से ला रहे थे आज जगह मेरे पास है नहीं। तो जब लीवर को बोलते हैं हम नहीं रख पाएंगे तो लीवर बोलता हूँ और ग्लूकोज नहीं रख पाएंगे, हम थक गए, अब मेरा पास भी जगह नहीं है। उसके बाद जो होता है शुगर का पेशेंट आदमी होता है, तो अब जो आपके बॉडी में इंसुलिन के बोल रहे थे, जो लीवर आपका बॉडी का ग्लूकोज को रख ले रहा था, अब लीवर उसके लिए राजी, अब वो ब्लड करेगा, ब्लड ग्लूकोज को लेकर ढोएगा, कोई तो ले लो कोई तो ले लो, अब वो ढो रहा। वहाँ समझ में आ रही है? तो एक ठीक किसी बॉडी काम कर रहा है एक तरह से, बात समझ आ रही है? तो इस तरह से आपके बॉडी में ये ग्लूकोज को मेंटेन किया है। हाँ, अगर आप एनर्जी कर रहे हैं, एनर्जी खर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपके बॉडी में जो ग्लूकोज है अगर वो ख़त्म हो गया और आप ग्लूकोज कहीं से ले नहीं पा रहे एक्स्ट्रा, तो जो लीवर में एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज रखा हुआ है जमा होकर ग्लाइकोजन की शक्ल में टूट के जो ग्लूकोज बनेगा, वापस देगा भी आप। लेकिन आप जो जमा करो खर्च ही नहीं कर रहे हैं, नया ग्लूकोज लेते जा रहे हैं, तो लीवर डैमेज तो होगा। समझ में? तो बॉडी बोलता नहीं है ना कि चाहे आइए आपका, तो बॉडी बहुत सिस्टमेटिक वे में काम करता है। बॉडी अपने आप में बहुत बड़ा डॉक्टर है। आपका आधे ले आपका बॉडी खुद करता, आधा ले आपका बॉडी खुद कर लेगा, खुद करता भी आधा ले आपका। अभी कितना बड़ा बीमारी है, कुछ हम लोग को हुआ तनिया के हम लोग खाएं कुछ नहीं, बाहर घूमे मेरे सब, लेकिन हम लोग बॉडी उसको कंट्रोल करते हैं। बहुत बीमारियाँ होती जो हम लोग को नहीं होता, आपको नहीं होता, आपको नहीं होता, किसी किसी हो जाता है, अलग बात है। तो कैसे कंट्रोल हो गया चीज़ बॉडी के इम्यून सिस्टम से? खैर तो टॉपिक में बढ़ गया, काम चले जाएंगे। तो इसीलिए इसको हार्मोन को बॉडी का केमिकल कोऑर्डिनेटर भी बोलते हैं।
बात समझ में आ गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि डिफरेंस बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन। ये तीन तो आपको बताइए शुरू में, है ना? क्या बताया था? जो दोनों का डिफरेंशियल है फॉर्म, एक बहुत फास्ट है, एक बहुत स्लो है। एक होता है न्यूरॉन और मरकजी निजाम के जरिए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के जरिए होता है, और एक किस होगा ग्लैंड से लिक्विड निकल रहा है और वो बॉडी की मतलब सामने का डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ पहुँच जा रही है। ये फर्क और आंसर देकर कुछ और दिखा रहा है, तो इस तरह का फर्क एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है, तो पढ़ेंगे उसके बारे में आगे, ठीक है? तो ये होता है, ये था हार्मोन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी और भी नॉर्मल बेसिक है, इससे पहले उसको मिटाया था, पूरा फोटो ले लूँगी। तो यहाँ पे बात समझ में आई। अब आपको कुछ हार्मोन का बता रहे कैरेक्टरिस्टिक्स, हार्मोन में कुछ खूबी, ये खूबी आपको फर्क बताने में काम आएगा। हालांकि जो बताया है तो वही सब रहेगा, लेकिन एक पॉइंट वाइज लिखेगा तो आपको याद रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन। हार्मोन के माने क्या होता है? उकसाना, स्टिमुलेट करना। अच्छा, अभी तो आप इसको लिखेंगे तो फालतू में वीडियो चलेगा, आप वीडियो रोक दीजिए, पॉज कर दीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या खासियत हार्मोन में है? तो क्या क्या पहला तो बोलिए इसके बारे में। एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अच्छा ये आप एक बात समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेज में क्या फर्क होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेज में क्या इंपॉर्टेंस में क्या फर्क होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ये चीज़ है कि आपकी अपनी खूबी एक चीज़ है, आपकी अपनी खूबी क्या चीज़ है, और इम्पोर्टेंस ये कि आपका अहमियत क्या है। जैसे आपकी अहमियत कैसे, मान लीजिए कि आपकी खूबी क्या, आपका लड़का है, आपकी खूबी क्या, आपकी लड़की, ठीक है? वो भी लड़का है, वो भी लड़का है, वो भी लड़का है, तीनों खूबी एक ही, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही, तीनों लड़का है। लेकिन इम्पोर्टेंस ये है कि वो लड़का बिरयानी का दुकान है, उसका जूता का दुकान है, कपड़े का दुकान है। अलग अलग अहमियत को ना, हम जाएगा तो खाने में जाएगा, फ्री में वहाँ पर तो इम्पोर्टेंस एक अलग चीज़ है और कैरेक्टरिस्टिक्स एक अलग चीज़ है। मतलब एक बुनियादी खूबी जो किसी के अंदर होता है उसको बोलने वाला कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसका तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चीज़ है, क्या खूबी है हार्मोन में? क्या खूबी है कि बताया कि एक तरह का ऑर्गेनिक सोचिए कि सब कंपाउंड एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरी खूबी क्या है? ये इसी पढ़ चुके इसके बारे में हम लोग कि कहाँ से निकलता है, इससे ग्लैंड या ग्लैंड के सेल से कलेक्शन से निकलता है। दूसरा क्या लिखा कि वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इट इज़ वेरी एक्टिव, मतलब बहुत कम मिकदार में ये बहुत एक्टिव होता है। ऐसा नहीं कि कुछ काम करने के लिए बहुत बेसिक हार्मोन चाहिए, इसका एक दो बूंद भी क्या होता है आपकी बॉडी में बड़ा तेज लाने के लिए काफ़ी है। इसलिए क्या बनाइए कि बहुत कम मिकदार में ये अगर हो तो भी ये काम अच्छा कर सकता है। उसके अलावा ईच हार्मोन हैज इट्स टारगेट ऑर्गन, हर हार्मोन का अपने खास टारगेट ऑर्गन होता है, जहाँ उसको जाना वहीं पर हो जाएगा, अपना काम करेगा। इसको आप फ्यूचर के लिए जमा करके रख नहीं सकते। जैसे मान लीजिए जो हम एज चीज बताया, आप बोलिएगा नहीं अभी मेरा बढ़ाने का मन नहीं कर रहा, अभी कपड़ा नहीं आएगी मिल गया, हमारा सर बढ़ाएगा कपड़ा छोटा हो जाएगा, हम तो सर बढ़ेंगे अभी नहीं, इसको जमा वगैरह करें तो उस हार्मोन को जमा करके रख भी नहीं सकता, आप कंट्रोल नहीं है उसको फ्यूचर के लिए जमा करके नहीं रख सकते। और वन ग्लैंड कैन सिक्रेट मेनी हार्मोन, मतलब किसी एक खास ग्लैंड से एक वक्त पे बहुत सारा हार्मोन निकल सकता है, लेकिन हर हार्मोन का अपना डिफरेंट काम होता है और डिफरेंट उसका टारगेट ऑर्गन होता है। और सबसे नंबर पर अगर देखिए, अगर आपको सबसे नंबर पॉइंट क्या होगा, आफ्टर
फिनिशिंग इट्स वर्क, अपना काम करने के बाद इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम, अपना काम खत्म करने के बाद बॉडी से बाहर चला जाता है। आफ्टर फिनिशिंग इट्स वर्क इज एक्सक्रीटेड, मतलब इसका मतलब होता है खराश का जाना, निकल जाना फ्रॉम बॉडी। उसके अलावा जो 8 नंबर पॉइंट तो लिखा चुके हैं वो क्या कि कॉल्ड केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि हार्मोन और केमिकल मैसेंजर क्यों बोलते हैं। कॉल्ड केमिकल, बुक से पढ़िएगा ना, किसी बुक कुछ मिलेगा किसी बुक कुछ नहीं मिलेगा, तो 3 बुक पढ़ने से फिर आपको सब बुक में मिलेगा। तो उसको केमिकल मैसेंजर बोलते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेटर भी बोलते हैं। 2-3 पॉइंट और है जो आपको दकार से डिग्री करनी है, हम आपको सिर्फ पढ़ के सुना दे रहे हैं जो हम बोल चुके हैं। हालांकि लिखा हुआ क्या है, हालांकि जिसम के तमाम हिस्सों से में पहुँचता है लेकिन हर ऑर्गन को यह असरअंदाज नहीं करता। फिर लिखा है कि ये अपने निकलने वाली जगह से दूर जाकर काम करता है, मतलब किसी खास ग्लैंड से हार्मोन निकला, वो हार्मोन उस अपने निकलने वाले जगह दूर जाकर, इसे मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन निकलना, क्या हार्मोन नाम बताया था, एसटीएच, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का नाम। ये हार्मोन का काम क्या है, आपके बॉडी में ग्रोथ को लाना। अगर ये हार्मोन जिस ग्लैंड से निकल रहा है उसी ग्लैंड काम जो उसको ग्रोथ करना है, बढ़ाना है, उसका होने यदि आप अपने ग्लैंड खुद को बड़ा कर लेता, आपके दिमाग के बीच में मिड ब्रेन के नीचे में बड़े अंदर एक ग्लैंड, वो ग्लैंड एक हार्मोन निकाल आपके बॉडी के साइज को बड़ा कर रहा। ये ग्लैंड खुद को क्यों नहीं बड़ा कर ले रहा, तो मतलब क्या, जिस ग्लैंड से निकलेगा उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा, ये दूर जाकर काम करेगा, उसके आसपास काम नहीं करेगा। और जो जिस स्पीड से हमारा सर पैर है, हमारा पैर हाथ बढ़ रहा है, अगर उस स्पीड से अगर हमारा दिमाग सर बढ़ रहा है तो क्या होता, कोई कपड़ा जाता ही नहीं सर के ऊपर से, इलाके में सब कपड़ा से पहनने पड़ता लपेट करके। मतलब बोलने का मतलब है कि ये तो नहीं बढ़ रहा आपका, नहीं, ये तो एक खास साइज में ठीक है, लेकिन इस हिसाब से आपका बाकी बॉडी पार्ट बढ़ रहा है, ब्रेन पार्ट तो नहीं बढ़ रहा। तो चाहिए था कि जहाँ से निकल उसको भी बड़ा कर देता, तो कितना प्रॉब्लम होता, वो तो छोटा पहन ही नहीं पाता, चिपक तो बड़ा माही लगता है। आपको नहीं आई, तो ये केमिकल मैसेंजर भी है, केमिकल कोऑर्डिनेटर भी है। उसके अलावा और बोले क्या ये, जगह तो नहीं है, बहुत क्या बोल सकते हैं, 9 नंबर हुआ ना, 10 पॉइंट लिख सकता हूँ यहाँ पर। इट कंट्रोल्स ग्रोथ बॉडी, बॉडी मतलब सिर्फ इंसानी बॉडी नहीं, जानवरों का भी और पेड़ पौधों का भी हो सकता है। तो ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अच्छा, ग्रोथ कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है, ग्रोथ को रोक देना होता, कंट्रोल करने वाले का रोक देना होता। कंट्रोल करने का मतलब कभी रोकना नहीं होता, कंट्रोल करने का कभी होता है कि सही तरीके से कुछ काम, जैसे अगर आप कुछ गलत कीजिएगा, कुछ या बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो आपका माँ बाप को कंट्रोल करता है, क्या टीचर आपको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब क्या हो रहा है, आपको किसी से रोका नहीं जा रहा, आपको सही या गलत में बता रहे हैं, या गलत ये सही है, आपको ये करना है, ये आपको नहीं करना, तो कंट्रोल करता है। बात समझ में आ रही। इस तरीके से ये हार्मोन जो करेगा बॉडी में, बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करने का मतलब क्या हो रहा है, तो बताया आपका ये हाथ बढ़ रहा है, ये भी हाथ बढ़ रहा है, अब ये हाथ बहुत बड़ा होते चला गया, तो नहीं बोल रहे इतना होगा तो रुक जाना, तो फिंगर से बड़ा हो रहा, रुक ही नहीं रहा, बड़ा होता जा रहा, बड़ा होता जा रहा, बड़ा होता जा रहा, जैसे कि नाखून जैसे बड़ा होगा, रुकता नहीं, बढ़ते रहता है। 20% नाखून बढ़ता है, अगर 19 होता बड़ा होता तो क्या होता,
जैसे नाखून बड़ा होता है तो वैसे अगर आपकी उंगलियां बड़ी होती रहती तो क्या होता, बड़ा मुश्किल होता है ना, बोलो। हाँ, तो ऐसा होता नहीं है, तो उसको मतलब ग्रोथ को कंट्रोल करना, कितना बढ़ रहा है, कितने स्पीड से बढ़ना है, कब नहीं बढ़ रहा है और कब बढ़ रहा है, सारा काम उसी को कंट्रोल। अच्छी चीज़ है, खराब चीज़ है, अच्छा चीज़ है कंट्रोल, समझ जा रहा है। उसके अलावा इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, प्लांट बॉडी की और एनिमल बॉडी की। तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी में चलने वाली तमाम केमिकल रिएक्शन उसी में शामिल होंगे। एक बार में क्या उसको बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो बॉडी में होने वाला मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को ये कंट्रोल करता है। उसके अलावा इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मतलब क्या, ये प्राइमरी और सेकेंडरी जलसी अज़ा को, सेक्स ऑर्गन को भी कंट्रोल करता है। ये मोटा मोटी 12 पॉइंट्स है इसके बारे में, हार्मोन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। बाकी आएगा तो बताते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, पढ़ते रहिए, मुझे काफ़ी नहीं चलना है इसको, ठीक है। अब आइए, ये तो बता दिया आपको हार्मोन किसको बोलते हैं, हार्मोन का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसका है। अब चलता हूँ मैं हार्मोन शुरू करना, पूरा नहीं पढ़ाएगा, पूरा शुरू करते पहले। अब हम मैं हार्मोन शुरू करेंगे। तो हार्मोन जो शुरू करेंगे क्या बताया, पहले किसके बारे में शुरू करेंगे हम लोग, इसको फोटो ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। चलो नया टीम शुरू करते हैं। हम लोग क्या शुरू करेंगे, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे प्लांट हार्मोन से। प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन को एक और नाम में जानते हैं इसको फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं। प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन। अब हार्मोन का जो वैरायटी है, हार्मोन अपने प्रॉपर्टी के एतबार से, प्लांट हार्मोन के बारे में बात करें, अभी एनिमल भूल जाओ, आपको ग्लैंड हाथ का बना भूल जाओ, सिर्फ प्लांट के बारे में भूल जाओ। तो प्लांट हार्मोन जो है ये बेसिकली 3 तरह का होता है। एक होता है नेचुरल हार्मोन, दूसरा आर्टिफिशियल, तीसरा पोस्टुलेटेड हार्मोन। नेचुरल हार्मोन किसको बोलते हैं, वो हार्मोन जो मतलब किसी पौधे में नेचुरली पौधों में खुद पैदा होता है, एक्चुअली पौधे में वो हार्मोन खुद पैदा होता है, उसको बोलते हैं नेचुरल हार्मोन। वो हार्मोन कौन कौन सा है वो लोग पढ़ेंगे फिलहाल अभी। उसमें एक हार्मोन जो आपका सिलेबस में है वो क्या है, कौन है, ऑक्सिन है। अभी नाम इन लोगों का है, अभी भी तीन लिखा है, ऑक्सिन है, जिबेलिन से, और एक काइनिन है। काइनिन को एक नाम और से जानते हैं, साइटोकाइनिन भी बोलते हैं। सबका और भी नाम, इन लोगों का भी और नाम है, जैसे इसके बाद मतलब ऑक्सिन, जिबेलिन और साइटोकाइनिन। बहुत सारे हार्मोन है प्लांट में, नेचुरली तौर पर पाया जाता है। लेकिन चूंकि 3 आपके सिलेबस में अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो 3 के अंदर नहीं पूछेगा। अगर आपको बोले कि नेम 1 प्लांट हार्मोन तो आप इसी का नाम ले सकते हैं, ऑक्सिन, जिबेलिन और काइनिन।
ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आर्टिफिशियल हार्मोन क्या? आर्टिफिशियल हार्मोन ऐसे हार्मोन को बोलते हैं जो लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली तैयार किया है। तो प्लांट में ग्रोथ के लिए एक हार्मोन ऑटोमेटिक नेचुरली पैदा होता है, चाहे पौधों का साइज़ का बढ़ना हो, पौधे की डालों को बढ़ना हो, पत्तियों को बढ़ना हो, फलों को बढ़ना हो, फलों को पकना हो, हर एतबार से वो हार्मोन उसमें पैदा होता है। लेकिन क्या होता है कि प्लांट में ग्रोथ को तेज़ करने के लिए, कि प्लांट जल्दी से बड़ा हो जाए, तेज़ी से बड़ा हो जाए, तो उसके लिए क्या होता है, बाहर से उसके केमिकल को इंजेक्ट किया जाता है। अब हम सुनते हैं जो हाइब्रिड तरबूज है, तो हाइब्रिड सब्जी है, केमिकल दिया हुआ सब्जी है, मतलब रात में तरबूज इतना बड़ा है, मार देने सुबह हुआ इतना तरबूज बड़ा हो, मतलब ग्रोथ जो है बहुत, इतनी बड़ी आबादी है ना, इतना सारा फल सब्जी आप तक पहुंच पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये प्लांट से नेचुरली पैदा नहीं होता है, इसको को जल्दी से ग्रोथ करवाया जा रहा है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग पपीता का पेड़ देखें, पपीता का पेड़ देखें, पपीता का अगर आप असल में पेड़ देखे होंगे ना, पपीता बहुत मुश्किल से इतना बड़ा होता है, और इतना बड़ा तो वो पक जाता है, और जब वो बहुत पीला होता है ना, तो पक के अपने आप टूट जाता है। और पपीते का अगर डाल भी ना बहुत अंदर खोखला कमज़ोर होता है, अगर आप देखेंगे तो, लेकिन बाजार में देखते इतना बड़ा पपीता है, इतना बड़ा पपीता है भाई, इतना बड़ा पपीता है मार्केट में। अच्छा, इतना बड़ा पपीता है, अब वो दाल में टिकता कैसे वो लोग, पहली बात। दूसरी बात ये कि पपीता इतना पीला होने के वजह से जब तुम काटोगे ना, अंदर में तुमको टाइट मिलेगा, पका हुआ नहीं रहेगा। तो मतलब कि ये सब केमिकल देकर के कच्चा पपीता को जबरदस्ती छोड़ा को बड़ा किया जा रहा है, बड़ा करके वो दर्द पक नहीं रहा है। पकने के लिए पेड़ में उसको कुछ दिन तक लगे रहने पड़ेगा, तो जो हार्मोन से जो पकाने वाला जो हार्मोन है फल को वो पकाएगा। लेकिन क्या होता है, उसको वक्त से पहले निकाल दिया जाता है, उसको निशन दे करके बड़ा करके फिर वो बहुत सारे केमिकल्स कार्बाइड होता है और कुछ केमिकल छिड़काव कर देते हैं। पपीता को देखिएगा, जब कभी कहते देखिएगा तो वाइट वाइट लगा रहेगा, चूना टाइप उसमें लगा रहेगा, उसमें वो केला में वाइट वाइट लगा रहेगा, चूना टाइप लगा रहेगा। तो सब क्या होता है, फलों को पकाने के लिए। कभी केला वगैरह आप लीजिएगा, छिलका पूरा अंदर से हरा रहेगा, ये अंदर हरा रहेगा, लेकिन जब तो फाड़िएगा तो अंदर केला पका आपको सॉफ्ट मिलेगा, लेकिन उसमें टेस्ट नहीं रहेगा। और आप देखिए उसमें कोई चूना टाइप का कुछ वाइट वाइट लगा हुआ मिलेगा, इसका मतलब अभी केमिकल झेल के आया। वहाँ से आम वगैरह भी देखिए, आम मिल रहा है, मामला वहाँ पर भी वही है। तो मतलब क्या कि पैदावार को तेज़ करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल हार्मोन को बनाया गया। कैसे बनाया गया? जो नेचुरल हार्मोन जो पौधों में पैदा होते हैं, उन हार्मोन का सैंपल को प्लांट से लेकर के उसके ऊपर रिसर्च किया गया, स्टडी किया गया कि ये हार्मोन में क्या क्या केमिकल मिला हुआ और इसका काम क्या होता है। फिर क्या किया, लैब में उसी हार्मोन को आर्टिफिशियली बनाया गया, और ऐसा बनाया है कि जो नेचुरल हार्मोन है उससे उसका मतलब काम करने का ताकत ज़्यादा है। मतलब आप कई मार्गी तो आम का सीजन सुनिएगा, एक आम के कुछ खास लोग शौकीन होते हैं तो पूछते हैं गाछ पका है ना, ये गाछ पका है कि नहीं, सुनते हैं आम के मामले में गाछ पका। तो गाछ पका आम का मतलब है, गाछ पका आम जो होता है मतलब वो दरख्त नहीं पका हो। एक होता है कि आम टूट गया कच्चा आम, उसको बड़े से गोडाउन में उसका एक बहुत सारा सिस्टम होता है रखने का, उसको उसमें कुछ केमिकल देकर रखता है, फिर आम को पकाया जाता है। हम आप वो वाला आम खा। एक होता है दरख्त से जब पका हुआ जल्दी मिलता नहीं है, और तो दाम भी बहुत ज़्यादा हो। जो आप खा रहे हैं 50 रुपये, तो वहाँ आपको 150 किलो मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आम तो पकने में तैयार किया है, तो पकेगा निकलेगा तो आदमी खाएगा। यहाँ पर और आम कच्चा ये भी टूट के गिरा, पकने वाला रूम में डाल दिया, पक गया, 4 बार पक के मार्केट में आ गया। तो अगर वही अगर दरख्त में लगा रहेगा तो 8 दिन 9 दिन 10 दिन लगा पकने में। बात समझ में आ रही है? तो लेबोरेटरी में कुछ आर्टिफिशियल हार्मोन तैयार किया गया, किस लिए? पैदावार को तेज़ करने के लिए, ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और कम वक्त पर ज़्यादा पैदा। तो उस तरह हार्मोन को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हार्मोन। अच्छा, ये अच्छा बात है ना बुरा बात है? इसके बारे में डिस्कस करेंगे आपसे जब आखिरी चीज़ खत्म करेंगे, उसे पढ़ेंगे कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, क्या इसके फ़ायदे या इसका नुकसान है। ठीक है, तो अभी कुछ हम एग्जाम्पल लिखते हैं आर्टिफिशियल हार्मोन का। उसमें आपका एग्जाम्पल आपका है 2,4, D। ये हार्मोन का नाम है 2,4, D। अब इसका नाम, पूरा नाम क्या असल में बाद में बताएंगे, आपको याद रखना है। NAA IPA
ए ने ना नहीं भैया, ना कोथाई जरूर, कोथाई जरूर, तो हरी है, सब मैंने का बनी नहीं करता यार, मैंने इतना ढीला हुआ, इसे भी तीन ही निकाल गिरा रही, ठीक है, बाद में आएगा तो बदल दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ हम एग्जांपल दिखाइए और भी प्लांट हार्मोन जो है, जो कि आर्टिफिशियल है, एक यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे मिल गया, एक है आपका IBA, PPA, वो गाना नहीं, गाना ना PPA वाला, वो वाला नहीं है, ठीक है। ये कुछ आपका और भी 4-5 यहाँ पर दिखा रहे हैं, IPA भी दिखा दिया है, PPA दिखा दिया, ABA जो है, ठीक है, ABA, ABA ने लिखा दिया, PPA लिखा दिया है, तो PPA नहीं होगा, PPA ही होगा, PPA ही होगा। ये कुछ आपका हम लिखाया आर्टिफिशियल हार्मोन के बारे में, लैबोरेटरी में इसको तैयार किया है, कैसे तैयार किया गया, नेचुरल हार्मोन के सैंपल को एक्सट्रैक्ट करके लेकर के उसका केमिकल कॉम्पोजिशन को समझ करके लेबोरेटरी में ज़्यादा हेवी तरह का हार्मोन बनाया गया, ठीक। उसके अलावा पोस्टुलेट हार्मोन किसको बोलते हैं? पोस्टुलेट हार्मोन ऐसे हार्मोन को बोलते हैं कि जिस हार्मोन के बारे में अभी बहुत कुछ मालूम नहीं हुआ है, लेकिन उसके होने का अंदाज़ा है कि ये जो कुछ काम हो रहा है, कौन कर रहा है पता नहीं, लेकिन कोई हार्मोन ज़रूर है, तो उसको पोस्टुलेट हार्मोन बोलते हैं। मतलब उस हार्मोन के काम को अब तक कम्प्लीटली समझा नहीं गया। उसमें एक हार्मोन आपका है फ्लोरिजेन, मतलब इस हार्मोन का काम को अब तक कम्प्लीट समझा नहीं गया। क्या नाम है? फ्लोरिजेन। क्या बोलते हैं इसको? पोस्टुलेटेड हार्मोन, मतलब वो हार्मोन जिसके बारे में भी मुकम्मल जानकारी नहीं हुआ, काम तो जैसा हो रहा है इसके बारे में अंदाज़ा है, लेकिन उसके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं है। ये आपका फूलों को, इससे फूलों का रंग आना, फूलों का खिलना, ये फूल वाला हार्मोन है, तो फूलों को खिलाता है, फूलों में खास रंग देता है, ये सब हार्मोन के अंदर का पोस्टुलेट हार्मोन, इसके बारे में अभी तक कंप्लीट मालूम नहीं हो सकता, ठीक। तो हम लोग को पढ़ना किसके बारे में? सिर्फ पढ़ना हम लोगों को इस 3 हार्मोन के बारे में, ऑक्सिन के, जिबुलिन के और काइनिन के बारे में। तो पहला हार्मोन का नाम क्या है? सिर्फ इंट्रो देके छोड़ देंगे। ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन जो है, इसके बारे में पूछता है कि इसका सबसे डिस्कवरी किसने की, जो पूछेगा तो इसका डिस्कवरी किया था F.W. वेंट। F.W. वेंट नामी एक साइंटिस्ट ने इस हार्मोन का डिस्कवरी किया था। कहाँ किया था? ओट्स। ओट्स समझते हैं? ओट एक देखिए, ओट देखिए अभी खाने वाला था, तो ओट से एक आंकुर निकलता है। पानी में अगर फुलाएंगे ना, पानी में अगर उसको फुलाएंगे तो ओट से एक आंकुर निकलेगा। आंकुर किसको बोलते हैं? ठीक है, जैसे चना को आप पानी पिला दें तो वाइट से एक निकलता है, वैसे ही। तो इसने ओट के आंकुर से, ओट से इसको डिस्कवर किया। बात समझ में आ रही है? तो ओट जब जर्मिनेट करेगा, तो ओट जब जर्मिनेट करेगा, मतलब वो अपने आप को जब डेवलप करेगा, तो बस एक वाइट करेगा, मतलब वही से फिर क्या होता है आपका? जैसे अगर इमली का बीज अगर आप वही का मिट्टी है ना, तो पहले इमली के बीज से क्या होता है? वाइट कलर का पत्ता से निकलेगा, फिर वो आई जाएगा, वो ग्रीन होगा, फिर वो पत्तों में तब्दील होगा, छोटा सा इसमें बड़ा होगा, वो जर्मिनेशन बोलते हैं। अगर वो दूसरी बात है, या समझिए कि इससे डिस्कवर कहाँ से किया था? ओट से उसको डिस्कवर किया। इस हार्मोन का केमिकल फार्मूला क्या है? इस हार्मोन का केमिकल फार्मूला C10H9O2N। ये इस ऑप्शन का केमिकल फार्मूला है। और ठीक है, आगे 3 में रहते हैं, अगले दिन हम ये ऑक्सीजन, जिबुलिन, काइनिन तीनों हम खत्म करेंगे, ठीक है। और जितना पढ़ाया है लाइफ साइंस में होता है कि लिखना बहुत पड़ता है, तो पूरा जब तक पढ़ाया हम वो तो सुनेंगे, और वो सुनते नहीं पहले सेकेंड क्लास में, लेकिन उसने इसका सुनते, क्योंकि उसने बहुत सारा पॉइंट्स दिखा दिया,
बोल देंगे आपके हार्मोन का दो प्रॉपर्टी बता दीजिए, हार्मोन का डेफिनेशन बोल दीजिए, हार्मोन को केमिकल मैचिंग क्यों बोलते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेट क्यों बोलते हैं, टारगेट हार्मोन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। पूछ लेंगे कि इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है, जो पढ़ाया तो बहुत तो पूरी पूछ सकते हैं, हालांकि अभी जो पढ़ाया नहीं है पूरा नॉर्मली जितना पढ़ाया वो सब हो सकता है। तो नेक्स्ट जब लोग पढ़ेंगे ऑक्सिन जेबिन काइनिन, नेक्स्ट जब लोग तीनों हार्मोन पूरा प्लांट का ख़त्म करेंगे, ठीक है। और कुछ बात नहीं है, इसको पॉज कर दीजिए बाजी आप।